मैं गोपालक श्याम चौबीसा आपको सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, गोपाल गौशाला में आयोजित शरद पूर्णिमा की रात्रि को एक भजन संध्या का आयोजन हो रहा था। उसमें एक भजन गाया जा रहा था, गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। इस भजन के इन सभी स्वरों ने मन को आत्मविभोर कर दिया और मन को सुकून मिला। मैंने प्रबंधक कमेटी के समस्त सदस्यों से अनुरोध किया कि इस गीत को किसने लिखा है, जिसमें इतने प्यारे बोल हैं जो भारतीय संस्कृति को हूबहू सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पता चला कि इस गीत को लिखने वाले मुस्लिम कवि अब्दुल जब्बार जी हैं, जिन्होंने इसको मधुर गीत का रूप देकर जन समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैंने प्रबंधक कमेटी से निवेदन किया कि क्यों ना इस गीत पर एक लघु फिल्म बने जाए, जिसके माध्यम से जन समाज गौ सेवा के मार्ग में प्रेरित होकर अपने जीवन को धन्य कर सके। इस पर प्रबंधक कमेटी के श्री मोहन लाल जैसा नामधर, श्री भगवान लाल जैसा काबरा, डॉक्टर बी.डी. मालपानी, राष्ट्रीय संत श्री रमताराम जी महाराज, श्री अशोक जी जैन, रामेश्वर राम जी एवं कवि निर्जन से विचार विमर्श कर अनुरोध करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि हम निश्चित रूप से इसको लघु फिल्म को मूर्त देंगे। आज वो दिन आ गया। वास्तव में इन सभी कमेटी के बंधुओं ने इस लघु फिल्म को रूप दिया। मैं सभी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ गोपाल गौशाला चित्तौड़गढ़ के समस्त पदाधिकारियों, कवि अब्दुल जब्बार जी एवं लव कुमार जी एवं यशवंत जी को, जिन्होंने इसमें पूर्ण सहयोग देकर इस फिल्म को मूर्त रूप दिया। कोट से साधुवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। गाय घर की शान है। गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। माँ जैसा सम्मान है, गाय घर की शान है। माँ जैसा सम्मान है, गाय घर की शान है। गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। ब्रज गोकुल वृंदावन
घर की शान है। दोनों गाय के प्राण है, गाय घर की शान है। गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। गाय का बछड़ा खास है, शिव शंकर के पास है। गाय का बछड़ा खास है, शिव शंकर के पास है। ज्ञानंदी का मान है, गाय घर की शान है। ज्ञानंदी का मान है, गाय घर की शान है। गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। गाय बड़ी मन भावन है, गंगा जल सी पावन है। गाय बड़ी मन भावन है, गंगा जल सी पावन है। शोभा मंगल मान है, गाय घर की शान है। शोभा मंगल मान है, गाय घर की शान है। गीता का फरमान है, गाय घर की शान है।
सुख और सम्मान है, गाय घर की शान है, गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। गाय बड़ी भोली भाली, सुख पाया जिसने पाली, गाय बड़ी भोली भाली, सुख पाया जिसने पाली, घर भर की मुस्कान है, गाय घर की शान है, घर भर की मुस्कान है, गाय घर की शान है, गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। गाय के चारों धाम जैसे पावन चारों धाम है, गाय के चारों धाम जैसे पावन चारों धाम है, बोले यूं रस खान है, गाय घर की शान है, बोले यूं रस खान है, गाय घर की शान है, गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। दया धर्म का तोल नहीं, जब पार गाय का मोल नहीं, दया धर्म का तोल नहीं, जब पार गाय का मोल नहीं, ये अनमोल विधान है, गाय घर की शान है, ये अनमोल विधान है, गाय घर की शान है, गीता का फरमान है, गाय घर की शान है, गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। माँ जैसा सम्मान है, गाय घर की शान है, माँ जैसा सम्मान है, गाय घर की शान है, गीता का फरमान है, गाय घर की शान है। गीता का फरमान है, गाय घर की शान है, गीता का फरमान है, गाय घर की शान है, गीता का फरमान है, गाय घर की शान है, गीता का फरमान है, गाय घर की शान है, गीता का फरमान है, गाय घर की शान है, गाय घर की शान है, गाय घर की शान है। वेद के अंदर गाय की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है और वेद मंत्र है इडे रंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते सरस्वती मही विश्रुति एताते अग्ने नामानी देवेभ्यो मां सुकृतम ब्रूहात। तो इसके लिए कहा इडे 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 कहते हैं जो स्तुत्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो ईश्वर जैसे स्तुत्य होता है ऐसे ये भी स्तुत्य है। इडे रंत्य और बहुत रमणीय है, काम में हर कामनाओं को पूरी करने वाली है। सरस्वती है मतलब बुद्धि को बढ़ाने वाली है और सब धी बुद्धि जो अपनी सरस्वती जो बुद्धि और विद्या को देने वाली है। मही विश्रुति पृथ्वी के समान है ये विश्रुति
और एताति अग्नेय नामानी, इसको कहा गया है अग्नेय। अग्न्या मतलब न जिसको मारना नहीं चाहिए। अग्न्या, अग्न्या शब्द, घ्न्या हन से अग्न्या बनता है। तो अग्नि नामानी, ये अग्नि के नाम, अग्नि मतलब जो ऐसी गौ माता जिसका कभी हनन नहीं करना चाहिए। गावो विश्वस्य मातरा, आगे वेद कहता है कि गाय जो है वो संपूर्ण विश्व की माता है। तो वेद में इसको अग्न्या कहा गया है। तो इसका कभी इसको काटा नहीं करना चाहिए, इसको इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। गौ माता के पावन श्री चरणों में शत वंदन। जब परमात्मा के द्वारा ही रचित सृष्टि के प्रत्येक स्थान पर परमात्मा का पहुंच पाना सब असंभव हो गया, तब उन्होंने माँ का सृजन किया। अगर माँ न होती तो भगवान श्री राम कौशल्यानंदन न कहलाते, अगर माँ न होती तो देव की सुत कृष्ण न कहलाते, क्योंकि इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए देवताओं को भी माँ का सहारा लेना पड़ा और माँ के माध्यम से संतति बनकर इस सृष्टि पर अवतरित होकर जन समाज का उद्धार करने की भावना प्रबलवती होती गई। ग्रंथों में गीता माता को माँ कहा गया है, नदियों में गंगा को माँ कहा गया है और वनस्पतियों में तुलसी को माँ कहा गया है। जब भारतीय संस्कृत भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता का चारण करके गौ माता को गोचारण करा के स्वयं गोपाल और गोविंद कहलाए और गौ माता का मान बढ़ाया, इसलिए गोपाल भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई नाम प्रिय है तो वो गोपाल नाम प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण देवकी और यशोदा में भेद नहीं किया, तो आप और हम सब कौन होते हैं जो इस जन्म देने वाली माँ और अपने जो गौ माता में आप भेद करते हैं? क्योंकि जन्म देने वाली माता अपनी संतति को साल भर या 6 महीने दूध पिलाकर भी वो अपना एहसान रखती है कि जीवन के अंततोगत्वा वृद्धावस्था में वो संतति उसकी सेवा करे। और गौ माता जो आपको दूध पिलाती है, आपकी संतति को दूध पिलाती है, संतति को संतति दूध पिलाती है, और उसके बाद भी गौ माता के प्रति आप और हम का क्या दायित्व बनता है? ये जन समाज का दायित्व नहीं बनता? ये देश का बड़ा अभिशाप है, देश का बड़ा शर्मनाक बात है कि जिस सृष्टि में गौ माता को माँ का स्थान दिया गया, वो दर दर ठोकरे खाने को मजबूर होकर यत्र तत्र भ्रमण करती है। और आज जन समाज को इस सोचना और चिंतन करने की आवश्यकता है, जिस भारतीय संस्कृति में गौ को माँ कहा गया है और वो माँ इस तरह से लोग ठोकरे खाएं, तो क्या आज व्यक्ति जब भी होता है कहता है कि आज रोड पर आवारा गाय घूम रही है? ये शर्मनाक बात है। आवारा आप और हम हैं जो उस माँ को अपने घर से पलायन कराया। आज ये नौबत ये आई कि जब व्यक्ति पहले वृद्धावस्था तक अगर कोई किसान गाय को पालता था, उस बछड़े को पालता था, तो जीवन पर्यंत उसकी सेवा किया करता था और बैल को धर्म का प्रतीक मानकर उसको जीवन में कृषि में सहायक बनता हुआ उस किसान का जीवनोपयोगी बनता था और उसकी संतति को भी वो प्रताड़ित कर देता था किसान। लेकिन बैल को धर्म का प्रतीक मानकर बैल को कभी डंडा नहीं मारा और आज वो धर्म का प्रतीक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। ये देश की बड़ी विषमता है सज्जनों, आप और हम सबको समझने की आवश्यकता है। आज हर तरह से आज यत्र तत्र जहाँ हर चौराहे पर गौ माता विचरण करती हुई मिल जाती है। आपको भैंस कहीं किसी स्थान पर मिलती हुई मिल जाएगी, क्योंकि भैंस अगर वृद्धावस्था मृत्यु के कगार पर भी पहुंच रही है तो भी वो 10 या 15 हजार में उसको खरीद लेगा, लेकिन गौ माता को कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है। ये आप और हम सबको जीवन जीने का आधार चाहिए सज्जनों। गौ माता की सेवा का आप और हम सबको संकल्प लेना चाहिए। अगर जीवन में जब एक संतान से अपनी माता पिता अपेक्षा रखते हैं, तो क्या गौ माता आपसे अपेक्षा नहीं रखती? माँ अपने संतति को बचपन में जिस तरह से स्वास्थ्य का उपचार देकर माँ बेटे को स्वस्थ करती है, तो बेटा जब दौड़ के माँ के पास जाता है तो यथा योग्य उपचार बताकर माँ उस बेटे को संतुष्ट करने का प्रयास करती है। इसी प्रकार गौ माता भी अपने पंचगव्य के माध्यम से जो व्यक्ति बीमार होता है उसको पंचगव्य के माध्यम से स्वस्थ करती है। गौ माता का पंचगव्य जीवन में जो ऐसी व्याधि जो खत्म नहीं हो सकती, जिसको डॉक्टर कह देते हैं कि आप सेवा करिए, और ऐसे को रोग से मुक्त कराकर जो गौ माता अपने पंचगव्य के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में दे रही है, ये वास्तव में परम सौभाग्य की बात है। आज मार्केट में श्वेत क्रांति का दौर बहुत जबरदस्त चल रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जर्सी और होलिस्टीन के माध्यम से दूध से ऐसी क्रांति लाऊं तो मेरे जीवन का जीवन यापन हो जाए। और आज आपको ताजुब होगा कि देसी गाय के दूध में A1 तत्व पाया जाता है और जर्सी होलिस्टीन गाय में A2 तत्व पाया जाता है। और A2 तत्व आप और हम सब के शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को घर कर जाता है, और जिसके मूत्र पीने से ही जब कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो जाती है, जो भारतीय नस्ल की गाय है, तो आप इन
आप और हम सब पागल हो कि जर्सी होलिस्टीन गाय का दूध क्यों पिए। आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति की गाय, भारतीय नस्ल की गाय अगर रंभान करती है तो अपने मन को सुकून मिलता है, कानों को कर्ण प्रिय होती है। और जर्सी और होलिस्टीन गाय जो दिखती है कानों को तो अप्रिय लगती है, लेकिन जब रात को अपन सोते हैं तो भी व्यवस्थित सो नहीं पाते हैं कि उसकी आवाज अपन कर्कश लगती है। अगर किसी घर में गाय है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर दूध नहीं भी देती हो फिर भी आपके घर में रहेगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके परिवार में समृद्धि में 4 चांद लग जाएंगे और सेवा के में प्रवृत्त होकर उस गौ माता की सेवा करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप समृद्धि के दौर में आगे बढ़ेंगे। मैं निवेदन करता हूं आप सभी जन समाज से, हम समझते हैं आधुनिकता युग में आप अपने प्रतिष्ठान, आपके मकान में गौ माता को नहीं रख सकते, क्योंकि आज इतनी जनसंख्या प्रबलवती बढ़ रही है। तो आप सबका दायित्व बनता है कि आप जिस भी क्षेत्र में निवास करते हो उस क्षेत्र में गौशाला निश्चित रूप से होगी। तो गौशाला में एक गाय आप गोद ले लीजिए, उस गाय का खर्च आप वहन कर लीजिए, तो उसके बाद में इस तरह अगर जन समाज आगे बढ़ेगा तो रोड पे दर दर ठोकने वाले गाय आपको नहीं मिलेगी। आज मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने जीवन में गाय को अपना लीजिए, अपने प्रतिष्ठान का अंग मान लीजिए, अपने प्रतिष्ठान का उसका शेयर मान लीजिए कि 1% आज से मेरा गौ माता के लिए निकलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी समृद्धि में 4 चांद न लगे तो मुझे कहिएगा। गौ माता तो साक्षात कल्पतरु है, गौ माता तो साक्षात कामधेनु है, आप मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वेदों पुराणों में गाय का जो स्थान है आज किसी को प्राप्त नहीं हुआ तो सिर्फ गौ माता को हुआ है, क्योंकि गौ माता स्वयं साक्षात जगत जननी माँ है। आप हम सबका दायित्व बनता है सेवा के मार्ग में प्रवृत्त होते हुए अपने पुत्र होने का दायित्व निभावें। जब पुत्र अपने माँ के प्रति दायित्व निभाएगा तो निश्चित आप विश्वास रखें कि आपका कल्याण ही कल्याण होगा। जय गौ माता, जय गोपाल।